नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से आपका वेलकम करता हूं दिल से। और आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप रेगुलर ट्रेडर हैं, रोज आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको मार्केट का राइट टाइम स्लॉट जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है आज हम कवर करने वाले हैं कि मार्केट में अगर बायर है तो उसके लिए कौन सा स्लॉट जो है अच्छा है, मार्केट में कौन सा टाइम अच्छा है कि मार्केट में एंट्री करना चाहिए, कौन सा टाइम सेलर के लिए सही है। आज हम इन सब टॉपिक को इसमें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस मैंने बनाना शुरू किए, तो ये भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी का ये चैनल है जहाँ पर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आपको जो है चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी हमारे जो भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी जो फैमिली है उसमें 93 सब्सक्राइब हो चुके हैं। और ये यात्रा शुरू हो गई है, एक सब्सक्राइब से अपन ने शुरू किया था और आज 93 सब्सक्राइब हो गए हैं और ये फैमिली हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास में भी, यदि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल का जो भी प्रोग्रेस है उसके आप भी क्या है उतने ही भागीदार है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को हाई पे ले जाने के लिए, अपने ट्रेडिंग को हाई पे ले जाने के लिए। मेरे को जितना आता है, जो भी एक्सपीरियंस मेरे को है, जो भी मैंने सीखा है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, सरल भाषा में पहुंचाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी फैमिली के अंदर अगर हम देख रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि अभी 93 सब्सक्राइब्स जो है वो हमारी फैमिली में अभी हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस जीत का आप जो है हिस्सा बने। ठीक है, बहुत जल्दी हम 100 का टारगेट क्या करने हैं, पूरा करने वाले हैं। तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बने। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट सरल से सरल भाषा में ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के, ये मैं आप लोगों के लिए आगे लेके आने वाला हूँ। और अगर पीछे की वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बहुत सरल भाषा में ट्रेडिंग का जो निचोड़ है वो मैं देने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद है आप इस चैनल को अपनी पूरी भावना के साथ में आप इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो चलिए हमारा टॉपिक जो है आज का, वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टाइम स्लॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टाइम स्लॉट का मेरा मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ टाइम स्लॉट से लेकर के। देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो इंडियन मार्केट है, वो इंडियन मार्केट हमारा जो ओपन होता है वो इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह अ, लगभग आप ये मान के चलो कि 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है। ठीक है, मार्केट ओपन जो है वो 9 बजे हो जाता है। ठीक है, और 9 बज कर के और लगभग 9 बज के और 7 मिनट के आसपास जो है मार्केट जो है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से सेटल हो जाता है। जो भी ऑर्डर लगे हुए होते हैं मार्केट में, प्री आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो होते हैं, यदि आपको ये समझना है कि आफ्टर ऑर्डर मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्डर समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसका एक डिटेल वीडियो आप लोगों को ज़रूर बना करके दे दूँगा। तो मार्केट हमारा 9 बजे ओपन होता है। 9 बज के 7 मिनट या 8 मिनट तक मार्केट क्या होता है, जो ऑर्डर आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं ये उनको क्या करता है, सेटल करता है। और 9 बज कर के 7 मिनट से लेके 9 बज कर के 15 मिनट तक का जो टाइम है, ये टाइम हमारे लिए प्रिपरेशन का एक तरीके से टाइम होता है कि अगर हम मार्केट को फाइंड कर सके, क्योंकि मार्केट 9 बज के 7 मिनट तक मार्केट क्या हो जाता है, एक तरीके से रेट जो है वो क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाता है। और हमें मालूम चल जाता है कि आज जो है ये इंडेक्स इतने रुपए पे ओपन हुआ है और कल ये इतने रुपए पे क्लोज हुआ था, तो मार्केट आज गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। ये हमारे को 9 बज के 7 मिनट से 8 मिनट तक हमें मालूम चल जाता है। तो ये जो हमारा टाइम होता है 9 बज के 7 मिनट से 9 बज के 15 मिनट तक, आप इसमें ट्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये टाइम आपके पास में बहुत कीमती टाइम है। ये जो 7-8 मिनट जो आपको मिलते हैं, ये बहुत कीमती होती है। इसी समय में आपको ये आकलन करना होता है कि आज जो है मार्केट क्या कर सकता है।
ठीक है। अगर गैप अप हुआ है तो कितना गैप अप मार्केट हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट कितना गैप डाउन आ रहा है, उसके आधार पर जो आपकी जो सेटअप है आपका, वो सेटअप आज मार्केट में किस तरीके से काम करने वाला है, या हमें उस पर ट्रेड कैसे लेना है, तो वो चीज़ें आप क्या कर पाएंगे इस 5 से 7 मिनट के अंदर। आप डिसाइड करते हैं कि मुझे बैठना है अभी, या मुझे रेडी होना है ट्रेड करने के लिए, तो मैं कब ट्रेड करने वाला हूँ। तो 9:15 पे मार्केट जो है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से आप 9:15 जैसे ही होती है मार्केट में बाई और सेल ऑर्डर प्लेस होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था मार्केट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मार्केट 9 बजे ओपन होता है, 9:07 तक ऑर्डर जो आफ्टर मार्केट होते हैं वो सेटल होते हैं, और 9:15 तक आप कोई बाय सेल ऑर्डर क्या नहीं कर सकते, आप प्लेस नहीं कर सकते, आप वेट करते हैं, और 9:15 पे मार्केट में बाय सेल ऑर्डर होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये टाइमिंग जो है 9:07 से लेकर के, क्योंकि आज हम टाइम स्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 9:07 से लेकर 9:15 का टाइम है, ये स्ट्रेटेजिक टाइम होता है। एक ट्रेडर के लिए ये जो टाइमिंग है, ये एक स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है। इसमें वो जो है अपना जो सेटअप है, वो सेटअप आज किस तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ उसे एंट्री लेनी है, किधर लेनी है, इसके बारे में लगभग वो क्या करता है, आकलन करता है। वो ऐसा नहीं है कि 9:15 पे अपना ऑर्डर क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, वो आकलन करेगा, एनालिसिस करेगा अपने सेटअप के हिसाब से कि चीजें उसके सेटअप के हिसाब से जा रही है या नहीं जा रही है। इसका आकलन वो 5 मिनट में कर लेगा। अब आपको लगेगा सर 5 मिनट में कौन सा आकलन होगा, सर 5 मिनट में हम क्या करेंगे। देखो, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप में इस चीज की निपुणता आपके अंदर आती जाएगी। नंबर ऑफ ट्रेड्स जब तक आप देखेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे आप रोज चार्ट देखेंगे, मार्केट की ओपनिंग देखेंगे, धीरे धीरे आप में वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आने लग जाएगी कि आप मार्केट खुलते ही और आप सारी चीजों को आकलन कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि सर 9:15 पे मार्केट क्या हो गया है, ओपन हो गया है, तो मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ 3 हिस्से मार्केट के बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आप समझना, धीरे धीरे समझना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आए समझ में कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी जो है मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ओपन है, आपके कमेंट्स आप कर सकते हो, आप अपने कमेंट्स मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर उसका क्या करूँगा, समाधान करूँगा। तो देखो, मार्केट स्लॉट की अगर हम बात करें तो हमने इससे पहले समझा कि जो मार्केट में जो ट्रेडिंग शुरू होती है उससे पहले जो मार्केट का जो सेशन है वो मैंने आपको समझा दिया, वो 3 पार्ट में होता है। 9 बजे इंडेक्स में हलचल क्या हो जाती है, चालू हो जाती है, 9:07 तक इंडेक्स सेटल हो जाते हैं, और 9:15 से ट्रेडिंग क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 9 बजे, 9:15 पर। अब हम चलते हैं कि सर मार्केट के जो सेक्शन है वो क्या है। देखो, मार्केट के 3 सेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो है मार्केट का, वो कौन सा है, मार्केट का एक तो मॉर्निंग सेशन है, अर्ली सेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको मॉर्निंग सेशन भी हम बोल सकते हैं। ये फर्स्ट सेशन हो गया, मॉर्निंग सेशन हो गया। दूसरा जो है वो मिड सेशन हो गया, ठीक है। मिड सेशन, ये बीच का जो समय होता है ये मिड सेशन होता है। और एक होता है जिसको हम सेकंड शिफ्ट भी बोलते हैं, या लास्ट सेशन भी बोलते हैं। ये मार्केट का लास्ट सेशन कह दो, चाहे सेकंड शिफ्ट बोल दो, ठीक है। मिड सेशन कब से कब तक होता है, आप ये समझ लो कि 9:15 से लेके, सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ भैया, 9:15 से लेकर के लगभग आप ये मान लो कि 11:15 तक का जो टाइम होता है, ये जो 2 घंटे का टाइम है 9:15 से 11:15 तक, ये हमारा मॉर्निंग सेशन कहलाता है, मॉर्निंग स्लॉट कहलाता है, मॉर्निंग सेशन कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद में मार्केट का जो टाइमिंग हो जाता है, मान लो 11, इसके आसपास का टाइम ले लेना आप, जो भी आपकी ट्रेडिंग को, जो आपकी सेटअप को जो सूट करता है, आप देखना कि आपका सेटअप जो है ज्यादातर कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। 11:15 से लेकर के और लगभग 1:15 बजे तक का जो टाइम होता है, वो ये आपका, और मैं तो कहूँगा कि 1:15 ना करके आप इसको जो है 1:45 तक का ही ले लो। तो 9:45 तक का जो टाइम है ये मिड सेशन का टाइम होता है, ठीक है। 9:15 से 11:15, 11:15 से 1:45 तक का जो टाइम है ये मिड सेशन है, यानी कि मीडियम सेशन है। और लास्ट सेशन है वो आ जाता है आपका लगभग 1:45 से लेके, ठीक है, और
आप ये समझ लो कि 1:45 इसको पीएम क्योंकि लास्ट सेशन है, तो 1:45 से लेकर के आप ये समझ लो कि लास्ट 3:15, 3:15 तक का जो सेशन होता है, ये सेशन आपका लास्ट सेशन कहलाता है। मेरी बात समझ लो कि क्योंकि देखो ये ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे दिन टाइम है स्क्रीन पे बैठने का। तो सब लोगों के पास स्क्रीन पे बैठने का टाइम है सारे दिन का। कुछ लोग जॉब करते हैं मान लो, तो वो मॉर्निंग में अपना ट्रेड करते हैं, देन उसके बाद में वो क्या करते हैं, सेटअप क्लोज करके अपने जॉब पे चले जाते हैं। कुछ लोगों को दिन में टाइम मिलता है, तो वो मिड सेशन के अंदर अपना ट्रेड डालते हैं। कुछ लोग जो है लास्ट में फ्री होते हैं, तो लास्ट सेशन के अंदर डालते हैं। सब अलग अलग, देखो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है। एक जैसे लोग नहीं है, एक जैसे ट्रेडर नहीं है, एक जैसे सबकी ट्रेडिंग कंडीशंस नहीं है, एक जैसे सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है। इसीलिए तो मार्केट मार्केट क्यों प्रोबेबिलिटी का काम है, प्रोबेबिलिटी क्यों है मार्केट में, एक संभावना के ऊपर मार्केट क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स है। समझ में आ रही है, और सबकी मेंटेलिटी अलग अलग है। किसी को एक ही पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, वो बाइंग ऑर्डर डालते हैं। लेकिन वो बाइंग ऑर्डर डालते कब है, जब उनको वहां सेलर मिल रहा है तभी तो डालते हैं। यानी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर आप देखो कि मार्केट में आपको बायर भी मिल रहा है और सेलर भी मिल रहा है, यानी कि व्यू तो दोनों तरफ के हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्यूरेसी, जिसकी जितनी अच्छी है, तो वो ट्रेड में क्या होता है, विनर होता है। ठीक है, बाकी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आप अगर आप बाय ऑर्डर डाल रहे हो तो कोई आपको सेल कर रहा है, तब आप बाय कर रहे हो। जब आप बाय कर रहे हो तो कोई आप सेल कर पा रहा है उस प्राइस के ऊपर। अब विनर वो होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी और जिसकी एक्यूरेसी वो जबरदस्त है, वही क्या होता है उस ट्रेड में क्या होता है, विनर होता है। तो ये थी साइकोलॉजी की क्लासेस, मैंने पहले भी दी है, वो आप देख लेना। आज हम हमारे टॉपिक पे बात करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा ना जाए। तो आप देख रहे हो कि मॉर्निंग सेशन 9:15 में सुबह की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बात ध्यान रखना कि ये 9:15 का जो टाइम है, ये मॉर्निंग का टाइम है। मैंने ऊपर लिख ही दिया ना यार, मॉर्निंग 9:15 से 11:15 का टाइम है। क्योंकि ये क्या है ना, थोड़ा जगह भी ज़्यादा लेगा, तो इसी में आप समझ जाना। ठीक है, और ये इवनिंग का टाइम है। ठीक है, पीएम लगा दिया है, तो ये इवनिंग का टाइम हो गया आपका। चलो, अब आप एक चीज़ समझ लो अच्छे तरीके से, और ये बीच का टाइम है, 11:15 से लेके 1:45, ये मार्केट का क्या है, बीच का टाइम है। देखो, यदि मेरा एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखो, यदि आप एक बायर है और खास तौर से इंट्राडे है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है आपको अपना ट्रेड लेना है और उसे सेम डे क्या करना है, क्लोज भी करना है। तो यदि इंट्राडे ट्रेडर है और ट्रेडर में भी यदि बायर है, अब बायर को क्या चाहिए मुझे बताओ कि बायर को, अगर बायर ट्रेड करना चाहता है तो बायर को क्या चीज चाहिए। ठीक है, बायर को क्या चीज चाहिए, कि बायर को चाहिएगा मूवमेंट। बायर को क्या चाहिए, बायर को चाहिए मूवमेंट। ध्यान से समझो आप, यदि आप एक बायर है तो बायर को क्या चाहिए, बायर को प्रॉफिट कब होता है, बायर को प्रॉफिट तब होता है जब एक मूवमेंट मार्केट में शो हो। यानी मार्केट फटाफट फटाफट जो है 4-5 कैंडल या तो ऊपर बनाए या 4-5 कैंडल नीचे बनाए, बस बायर ये चाहता है, इसका काम हो गया। अगर 3 या 4 कैंडल भी अगर अप साइड में लगातार बन गए तो बायर का दिन बन गया। ठीक है, और यही बायर का क्या है, सबसे बड़ा नीड है। क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं आया, 3 से 4 कैंडल बड़े नहीं बने, और मार्केट अगर एक ही कैंडल के अंदर अंदर घूम गया, तो बायर को सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो अब इस बात की संभावना, अगर हम देखें कि मूवमेंट की संभावना कब हो सकती है, तो देखो जितने भी बड़े ट्रेडर है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, वो अपने जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका पहले के दिन की भी पोजीशन होती है। ठीक है, वो उन पोजीशंस को भी क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन आज चेंज हो सकता है, उन पोजीशन को भी स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है, तो पहले की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, या फिर उनको लगता है कि मार्केट उनके डायरेक्शन में जा रहा है तो नई पोजीशंस बनाते हैं। तो ये जो काम होता है ना सारा, नई पोजीशन बनाना, पुरानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना, ये जो काम होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट, ये तो आप सब जानते हैं कि मार्केट ऐसा तो है नहीं कि 1-2 लाख रुपए से मार्केट जो हिल जाएगा। समझ में आ रही है, 1-2 लाख के कैपिटल लगा के अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मार्केट को हम हिला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मार्केट को बड़े इंस्टीट्यूशन हिलाते हैं, समझ में आई, एफआईआई है, डीआईआई है, ये लोग उसमें पैसा डालते हैं भाई, है ना। तो ये जब पैसा डालते हैं तब मार्केट हिलता है। अपन लोग तो जब ये हिलता है तो अपन क्या है, इनके साथ में एंट्री करते हैं, इनके साथ में
अगर एग्जिट अगर कर पाए तो थोड़ा बहुत मुनाफा अपन भी इनके साथ में लग के कमा लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही ट्रेडर का काम इतना ही है। तो मैंने कहा एक बायर को क्या चाहिए, एक बायर को चाहिए मूवमेंट, एक बायर को चाहिए क्या चाहिए, एक बायर को मूवमेंट चाहिए। आप ध्यान से, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर आप एक बायर है तो भाई आपकी सबसे बड़ी जो नीड है वो है मूवमेंट। ठीक है भाई, मूवमेंट। और ये मूवमेंट जो है वो कैसे आएगा, ये बड़े ऑर्डर से आएगा। तो ध्यान रखना सुबह सुबह क्या होते हैं कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस है, बिग जो खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी है मार्केट के, तो वो क्या करेंगे, वो सुबह सुबह एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट की। ठीक है, तो या तो वो क्या करेंगे, अपने जो पोजीशंस है पहले से अगर पोजीशन है मान लो उनके पास, तो या तो इस पोजीशन को वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, या वो अगर उनको लग रहा है कि नहीं ठीक है यही डायरेक्शन रखनी है, तो अभी अपनी उसमें नई पोजीशंस भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना भाई। तो अपनी नई पोजीशन ऐड करेंगे या अपनी पोजीशन उनको क्लोज करेंगे, और इसी चीज से मार्केट में क्या करता है, एक बूम पैदा होता है, एक मूवमेंट मार्केट में सुबह सुबह पैदा होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए अगर हम इस चीज को समझ पाए, मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर हम लोग समझ पाए इस चीज को, तो एक ऑप्शन बायर के लिए एक सही टाइम फ्रेम क्या होता है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है 9:15 से लेके 11:15। अगर आपको इस पे मूवमेंट मिलता है तो ट्रेड ले लो, नहीं तो सारा 11:15 बजे आप अपना सिस्टम क्लोज करके अपने भैया दूसरे काम पे लग जाओ। कोई काम नहीं है तो सो जाओ आराम से, और कोई काम नहीं है तो कोई दूसरा काम पकड़ लो। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक ऑप्शन बायर के लिए ये टाइम सबसे अच्छा है। और ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, ऑप्शन सेलर के लिए अब आप आ जाओ, मार्केट क्या हो गया, एक मुंह दे दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट मुंह दे दिया वो सारे दिन मुंह ही देता रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बड़ा दिन होता है तो, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता है। मार्केट ने अगर एक मुंह दे दिया है तो मार्केट का एक चलने का जो तरीका है ना, वो मार्केट का अगर आप चलने का तरीका समझ गए ना, तो आपको ट्रेडिंग में आप समझ जाओगे कि मार्केट की अगली चाल क्या है। मार्केट का चलने का तरीका है कि अगर मार्केट एक बढ़त बनाता है ऊपर की तरफ, तो अगर इसको ऊपर भी जाना है तो अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पे एक रेंज बनाएगा। ठीक है, ऐसे लगातार ही नहीं चला जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर एक रेंज बनाएगा, रेंज बना के सोचेगा कि भाई क्या करना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है। अगर ऊपर जाना है तो ये इस रेंज को ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा, फिर एक मूवमेंट आएगा। तो ध्यान रखना, एक ऑप्शन बायर हमेशा क्या करता है, रेंज के ब्रेक होने का क्या करता है, वेट करता है। और एक ऑप्शन सेलर क्या करता है, एक मूवमेंट का वेट करता है। ध्यान रखना, एक जैसे ही मूवमेंट आएगी, ठीक है, और यहीं से ये ऑप्शन सेलर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, सेल करेगा, मार्केट यहां से जाएगा। ठीक है, अगर इससे मार्केट नीचे चला गया तो ऑप्शन सेलर को क्या होगा, बेनिफिट होगा। ये मैंने अलग क्लासों में भी मैंने पढ़ाया है, बट मैं आपको सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर किसका वेट करता है कि एक अच्छा कोई मूव है सुबह का, मान लो कोई मूव है हो गया, और अब मार्केट वहां से क्या है, एक रेंज बना रहा है, तो उसके बाद में ऑप्शन सेलर क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि मुझे किधर निकलना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कब मार्केट में घुसना है। तो मेरे हिसाब से 11:15 से लेके 1:45 तक का जो टाइम है, ठीक है, ये एक सेलर के लिए सही है। क्योंकि आप कभी भी देख लो कि 11:15 से लेके 1:45 तक जो है ना, मार्केट जो है एक तरीके से साइडवेज ही चलता रहता है। ठीक है, साइडवेज चलता रहता है, और साइडवेज मार्केट ही चाहिए। एक सेलर को क्या चाहिए, साइडवेज मार्केट चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट रेंज में रहेगा, प्रीमियम उतने ही ज्यादा क्या होते चले जाएंगे, डीके होते चले जाएंगे, और इसी डीके का क्या करते हैं, सेलर वेट करते हैं। ठीक है, और बायर के लिए ये वाला सही है। अब आ जाते हैं हम लास्ट सेशन कि ये किसके लिए सही है। ठीक है, तो मेरा मानना तो ऐसा है कि यदि आप एक बायर है और अगर आपको सुबह का एक अच्छा ट्रेड मिल गया है तो भैया अपना सिस्टम क्लोज करो और अगले सेशन जो है सुबह का अटेंड करो। ठीक है, यदि आपको मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं मिला है, मिड तो आपको लेना ही नहीं है। एक बायर को कभी भी मिड ट्रेड तो है लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर सुबह मार्केट साइडवेज है तो मिड सेशन को भी क्या करो, अवॉइड करो। और अगर सुबह मार्केट साइडवेज रह रहा है तो एक सेलर वहां पे क्या ले सकता है, अपनी एक पोजीशन बना सकता है। ठीक है, उसको वो मिड सेशन में भी क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। लेकिन लास्ट सेशन जो है, ये लास्ट सेशन जो होता है, ये लास्ट सेशन तो हमेशा याद रखना कि ये करो मरो का सेशन होता है। ठीक है, करो मरो का सेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भी एक मूवमेंट आएगा, यहाँ एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप सोचो यार, जिन्होंने सुबह पोजीशन बनाई होगी या मिड सेशन में पोजीशन बनाई होगी, तो अब जो इंट्राडे ट्रेडर है वो अपनी क्या बनाएंगे, अपनी जो पोजीशन उन्होंने सुबह बना रखी है उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, कई लोग जो है दूसरे दिन के लिए नई पोजीशंस बनाते हैं,
ठीक है, कई लोगों को लगता है कि कल का मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा जो है बुलिश हो सकता है, वो अपना एनालिसिस, देखो सबका एनालिसिस अलग अलग है मार्केट में। मैं क्या कह रहा हूँ कि 100% एनालिसिस किसी भी का बंदे का सही नहीं है, 100% एनालिसिस मार्केट का कोई भी नहीं है, कोई भी इतना खिलाड़ी नहीं है जो 100% सही एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, इतने कंप्यूटर लगा रखे हैं, इतने सर्वर लगा रखे हैं, इतना एआई लगा रखा है, सब लगा रखा है, इतने इंडिकेटर है मार्केट में, सब कुछ है। ठीक है, कोई इंडिकेटर 100% आपको बता दे कि भैया 100% यही होने वाला है, तो फिर बाद में आपको एनालिसिस इनकी जरूरत ही कहाँ पड़ेगी, इनकी मॉर्निंग सेशन ये सब कुछ समझने की जरूरत कहाँ है, फिर तो इंडिकेटर ही बहुत है। और अगर इंडिकेटर ऐसा आ जाएगा तो आप लोगों तक और हम लोगों तक कहाँ आएगा भैया, उस इंडिकेटर को तो ऊपर के ऊपर ही बहुत सारे लोग हैं जो खरीद लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ मार्केट को जो है पैसे वाले लोग चला सकते हैं, और पैसे वाले लोग ही चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट को बिग मनी ही क्या करती है, डायरेक्शन देती है। ठीक है, मगर वो बिग मनी भी क्या होती है, ट्रैप होती है, क्योंकि एक खिलाड़ी नहीं है ना मार्केट में। मार्केट में ये मार्केट भरा पड़ा है खिलाड़ियों से, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, और सब अपना जो है कार्ड जो है वो यहाँ मार्केट में चलाते हैं। आ रही है समझ में? और जिसका जितना एनालिसिस है, जिसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है और जिसकी जितनी एक्यूरेसी है, बस वो उतना ही कमा पाता है इस मार्केट से। तो लास्ट सेशन जो होता है उसमें भी एक मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड क्यों होता है? क्योंकि आप सोचो जो दिन की पोजीशन है, इंट्राडे पोजीशंस है, तो इंट्राडे जो पोजीशंस है वो सारी की सारी क्या होगी, स्क्वायर ऑफ होगी। जब स्क्वायर ऑफ होगी तो बूम आएगा। भाई आप सोचोगे आपने पोजीशन ले रखी है, आज बाइंग पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, जब वो बाइंग पोजीशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो उस पोजीशन को क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे तो ये मूव क्या होगा, क्रिएट होगा। इसका ध्यान रखना, जब बड़ी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होती है तो मार्केट में एक मूव आता है। हमारे को लगता है कि अरे यार मार्केट इधर जा रहा है, अरे वो उधर नहीं जा रहा है। ठीक है, वो बड़े खिलाड़ी जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो मार्केट में क्या क्या दिखता है हमें, प्रॉफिट बुकिंग का भी क्या दिखता है, मूव दिखता है। तो ये अपना एक स्क्वायर ऑफ भी करेंगे, साथ साथ में अगर मान लो ट्रेडर प्रॉफिट में है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो बहुत सारे रीजन हो जाते हैं मार्केट में कि एक इवनिंग का जो है मूव जो है वो दिखता है। इसके बाद में क्लोजिंग सेशन में आपको और बताना चाहूंगा। तो ये जो है, अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ कि ये किन के लिए सही है। ठीक है, ज्यादातर जो लास्ट सेशन होता है, ज्यादातर अगर एक्सपायरी हम लोग ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर जो लास्ट सेशन होता है वो ठीक रहता है। एक सेलर जो होता है उसके लिए ज्यादा सही रहता है, क्योंकि लास्ट सेशन में यदि हमने सही जगह पे सेल किया है तो ध्यान रखना एक्सपायरी पे उसका जीरो होना क्या है, पक्का है। ठीक है, 10 में से 7 ऐसे चांस होंगे जब एक्सपायरी पे लगभग प्रीमियम्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ओटीएम प्रीमियम्स। तो ये एक सेलर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस प्रीमियम को, वो अगर उसमें दिमाग है, सही जगह से शॉर्ट कर सकता है, एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छा यहाँ पे कर सकता है। बायर के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कम होती है लेकिन अच्छी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे एक ऐसा मूव आ जाता है कि 3-3 रुपए की जो प्राइस है वो 100 150 रुपए चली जाती है, लेकिन मैं इसको इसलिए सही नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ये कोई कैच नहीं कर पाता है। 3 रुपए का प्रीमियम यदि 15 रुपए भी जाएगा ना तो आप उससे निकल जाओगे, आप 100-150 का वेट नहीं करोगे। लेकिन एक सेलर जो होता है जब वो 150 पे सेल करता है तो उसका वेट करता है, सेलर की वेटिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है ना? लेकिन बायर क्या करता है, बहुत ही गिने चुने सक्सेसफुल जो बायर हैं वही लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग ट्रेड के अंदर क्या करते हैं, होल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा होल्डिंग जो है उसके चक्कर में हमारा ट्रेड क्या है, मिसगाइड भी हो सकता है। तो इसलिए लास्ट सेशन जो होता है वो मेरे हिसाब से तो सेलर के लिए ही सही रहता है। बाकी आप अपने कमेंट्स में आप मुझे लिखिए कि लास्ट जो सेशन है वो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मॉर्निंग सेशन बायर को करना चाहिए, और लास्ट सेशन, क्योंकि लास्ट सेशन तक क्या होता है और सारे दिन मार्केट में नहीं बैठना चाहिए। अब ये मैं इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब आप देखो, टाइम स्लॉट में हमने तीनों स्लाइड जान लिए। एक हमने जान लिया सुबह का, जान लिया जो 9:15 से 11:15 का था। ठीक है, तो एक मॉर्निंग स्लॉट हो गया हमारा, एक बीच वाला स्लॉट हो गया जो 11:15 से लेकर के लगभग 1:45 तक का था, ये मिड सेशन का था। और एक लास्ट वाला था वो आपका 1:45 से लेकर के 3:15 तक का। और ध्यान रखना 3:15 के बाद में जो सेशन चालू होता है ना, 3:15 से 3:30 तो बंद ही हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं किलर जोन। किलर जोन, अरे समझ में, किलर जोन मतलब सुसाइड जोन भी आप इसको बोल सकते हो।
ठीक है, इसको आप सुसाइड सुसाइड जोन ही बोल लो आप, क्योंकि किलर तो मतलब आप दूसरों को मारोगे तो किलर बनोगे, यहाँ तो खुद ही मर जाओगे आप, इसलिए इसको सुसाइड जोन बोल लो। नियम बना लो अपनी जिंदगी में कि कभी भी 3:15 बजे के बाद, मैं तो कहता हूँ कि इस इवनिंग सेशन को ही आप अवॉइड कर दिया करो, लेकिन यदि आप लेना चाहते हो तो आप अपना ट्रेड 1:45 से लेके 3 बजे से पहले पहले आप अपने सेशन को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो लेके निकल लो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में प्रीमियम इतने फास्ट तरीके से डीके होंगे, इतने फास्ट तरीके से डीके होंगे, इतना फ्लक्चुएशन आएगा आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। 100 रुपए का प्रीमियम जो है वो 15 रुपए आ जाएगा, देखते ही देखते आपको मालूम नहीं चलेगा। तो इस चीज से फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। और दूसरी चीज है कि सुसाइड जोन में, ये जो सुसाइड जोन है इसके अंदर अगर आपने ट्रेड ले लिया, बहुत बार होता है ना ऐसा, ऐसा होता है, दिमाग पे काबू नहीं रहता है भाई। ठीक है, कि 3:15 बजे बाद में क्या है, प्रीमियम हो जाते हैं एकदम सस्ते, 3:15 बजे बाद में प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और लोगों को लगता है यार 1 रुपए का प्रीमियम है, ये 1 रुपए का प्रीमियम जो है 100 रुपए चला जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि 3:15 बजे बाद में जो भी बिग प्लेयर होते हैं ना, मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि लास्ट सेशन में अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ बनाते हैं। और खास तौर से अगर ये पोजीशन अगर एक्सपायरी की है तो यार एक्सपायरी के ऊपर वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, ना कि वो नई पोजीशन बनाएंगे, उसमें नई पोजीशन नहीं बनाएंगे वो लास्ट टाइम पे। तो न्यू न्यू पोजीशन वो लोग नहीं बनाएंगे, अगर वो न्यू पोजीशन बनाएंगे भी तो ध्यान रखना वो नेक्स्ट एक्सपायरी की बनाएंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में वो पोजीशन बनाएंगे। अगर कोई मूव आ भी रहा है मार्केट में, लास्ट टाइम पे आप देखा करो, लास्ट टाइम पे कई बार क्या होता है मार्केट में, लास्ट टाइम पे एक मूव आता है, आपको लगता है यार मार्केट तो यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, लेकिन हमारे प्रीमियम जो है वो मैंने 10 रुपए पे बाय किया है, वो 20 रुपए भी नहीं गया या 30 रुपए भी नहीं गया, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, जबकि मार्केट चला गया। अरे वो इसलिए होता है क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक्सपायरी के अंदर क्या करते हैं, जो लास्ट सेशन होता है ना उसमें वो क्या नहीं बनाते हैं, न्यू पोजीशन नहीं बनाते हैं। समझ में आ रही है, क्योंकि उनको पता है उनका बड़ा पैसा लगता है भाई। हम लोग यहाँ 10 20 50 हजार रुपए से खेलते हैं, उनका करोड़ों रुपए उसके ऊपर दाव पे लगता है, तो वो नई पोजीशन ही बनाएंगे। अगर वो बनाएंगे भी नई पोजीशन, मान लो इनको नई पोजीशन लग रहा है, बनानी है, तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी का बनाएंगे या नेक्स्ट मंथ का बनाएंगे। समझ में आ रही है, तो ये आप समझ लो इस चीज को। इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे मूव आता है लेकिन हमारे प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। तो ये आज मैंने आपको जानकारी दी है कि जोन की, मैंने आपको जानकारी दी है कि किस जोन में हमें काम करना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग जोन हो गया, ठीक है, मॉर्निंग जोन हो गया, फिर मैंने दूसरा बताया आपको मिड जोन बताया, इवनिंग जोन बताया, और लास्ट में किलर जोन बताया। किलर जोन 3 बजे बाद में किलर जोन ही होता है भैया, ध्यान रखना, ट्रेड कराई मत करो। ठीक है, और ज्यादातर बड़े नुकसान होंगे ना आपको इसी किलर जोन के अंदर होंगे, आप नोट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीमियम हो जाती है कम, और हमें लगता है यार 1 रुपए, 1 या 1.5 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो ले लो 5,000 क्वांटिटी ले लो। समझ में आ रही है, पता चला 5,000 क्वांटिटी ले ली, तो हमारा 5,000, लगभग 5,000 रुपया हमारा दाव पे लगा हुआ है। पता चला विद इन विद इन सेकेंड्स के अंदर ये जो 5,000 है ये क्या हो गया, आपका जीरो हो गया, पता ही नहीं चलेगा। आप कर ही नहीं पाओगे, इसको काबू कर ही नहीं पाओगे आप इस चीज को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। देखो टाइम स्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये मैंने, एक मिनट, ये स्लाइड चेंज हो गई है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सही कर देते हैं। ये वाला स्लाइड था, ठीक है, ये वाला स्लाइड था, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम स्लॉट जो है, राइट टाइम ऑफ स्लॉट जो है वो बहुत जरूरी है। तो आज हमने समझा कि कौन से टाइम स्लॉट में हमें एंट्री करनी चाहिए। और अच्छा, कई लोग मिड में भी एंट्री लेते हैं, तो उन्हें अपना सेटअप जो है वो देखना चाहिए कि किस तरीके का उनका सेटअप है। ठीक है, तो अगर उनका सेटअप सपोर्ट करता है मिड में तो वो ले सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, आप खुद देखना कि क्या होता है चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये चार्ट है हमारा, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ज्यादातर तो इसी के पीछे पड़े रहते हैं, तो इसी का देख लो। अब आप खुद देख लो, 14 तारीख का चार्ट देख लो, 14 तारीख को क्या हुआ है, देखो सुबह सुबह एक मूव आया है, आप खुद देखो ध्यान से। सुबह सुबह मॉर्निंग में देखो 9:15 से मार्केट खुला, और तुरंत जो है मार्केट ने जो एक डायरेक्शनल मूव मूव दिया, देखो आप, ये जो मूव आपको दिख रहा है इसे मूव कहते हैं, ये चाहिए ऑप्शन बायर को, ये चाहिए। अगर ये मूव मिल रहा है तो वो इसमें कमा लेगा,
लेकिन अब जो पूरा मार्केट हो गया, फिर पूरे दिन जो मार्केट है वो किसका हो गया, सेलर का हो गया। देखा आपने? तो आप देख रहे हो 14 तारीख को सवा 10:30 11 बजे तक देखो आप, बायर का अच्छा मूव था, अगर वो उसको कैप्चर नहीं कर पाया, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा, वो 11 बजे बाद खुलेगा, 11:30 बजे बाद में मार्केट में घुसेगा, और घुसने के बाद में सारे दिन ये रेंग रेंग करके उसका प्रीमियम क्या कर देगा, जीरो कर देगा, उसको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। ठीक है, और लास्ट में कोई मुंह नहीं आया। अब हम देखते हैं, अगला दिखा देते हैं आपको, आप देख लेना यार, एनालिसिस करना। देखो 13 तारीख को देखो मार्केट जो है खुला, खुलते ही मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड मूव जो है सारे दिन में दिया। ये देखो ये एक डाउन साइड मूव था, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये आपको कम लग सकता है क्योंकि ये मैं स्क्रीन जो दिखा रहा हूँ आपको, एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ी कर देता हूँ। बाकी आप इसको वैसे पॉइंट्स में देखोगे तो ये बहुत मूव है, ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ देखो आप, ये देखो 12 तारीख का मूव देखो आप, बिल्कुल वन साइडेड मूव था, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये था, बायर का दिन ये होता है भाई, बायर को ये चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला सिस्टम, ये बायर को धीरे धीरे क्या करता है, प्रीमियम्स जो है वो जीरो कर देता है, ठीक है। तो ये सेलर का मार्केट है, ये था बायर का, ठीक है। और सेलर का तो देखो मार्केट होता ही है, सेलर के पास तो पैसा होता है भैया। सेलर दोनों तरफ खाता है, बायर की तरफ भी खाता है और सेलर की तरफ भी खाता है, ठीक है। तो सेलर को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब आ जाओ 11 तारीख को देख लो। 11 तारीख को भी आप देख रहे हो एक वन साइडेड मूव जो है वो देखो आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में सारे दिन मार्केट क्या हो गया, ये देखो मार्केट एक्सपायर हुआ तो मार्केट एक रेंज के अंदर हो गया। रेंज के अंदर आप अगर घुस गए तो मौत निश्चित है, बायर की तो पक्का, ठीक है। अब आ जाओ आप, देखो ज्यादातर जो मूव मिलेंगे, ये देखो 10 तारीख का मूव देखो, 10 तारीख को एक ही कैंडल बना, फास्ट तरीके से एक ही कैंडल बना, ठीक है। ये देखो बहुत फास्ट बना, किसी की एंट्री हुई या नहीं हुई आई डोंट नो, लेकिन आप उससे के बाद जो ऊपर से नीचे मार्केट जो आया है, तो आप अगर इसको देखोगे, ठीक है, ये ट्रेडिंग टेक्निक्स है भाई। अब ये मैं टेक्निक नहीं समझा रहा, मैंने आपको टाइम स्लॉट समझाया बस, कि ये देखो आपकी सुबह के टाइम पे जो मूव आता है ना, और उसके बाद में देखो मार्केट क्या हो गया, पूरा का पूरा मार्केट देखो ऐसे रेंज में हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। एंड लास्ट जो मूव आया है, ठीक है, अब लास्ट मूव देखो आप कब आया है, लास्ट मूव आया है 2 बजे, 2 बजे बाद में आप देखो, इसीलिए मैंने कहा 1:45 आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है, लास्ट मूव को कैप्चर करने के लिए। ये देखो लास्ट का मूव देखो आप, तो जितने भी मूव आपको मिलेंगे ना, वो आपको ये टाइम स्लेट के हिसाब से ही मिलेंगे, तो आप अपना सेटअप उसी हिसाब से रखो। अब देखो 7 तारीख का देखो आप, 7 तारीख को देखोगे तो क्या हुआ, 7 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन किया, और यहाँ से ओपन के बाद में भैया वो रुका ही नहीं, ये देखो वन साइडेड मार्केट जो है, ये देखो वन साइडेड गया। देन उसके बाद में आप देखो कि मार्केट क्या हो गया, पूरा का पूरा रेंज में हो गया, ठीक है, पूरा रेंज में हो गया। तो आपको तो ट्रेड देखो 7 बजे आपको ट्रेड कहाँ पूरा हो गया था, देखो आपका मैंने क्या बोला, फर्स्ट जो शिफ्ट चलती है 9:15 से लेके 11:45 तक चढ़ती है, तो देखो आप 9:15 से 11:45 तक देखो आप मुंह एकदम, और उसके बाद में अपना बुक करो यार, ऐश करो जिंदगी, ठीक है। सारे दिन स्क्रीन पे आके फोड़ोगे तो भैया जो सुबह कमाओगे ना, वो शाम तक लुटा के जाओगे पक्का, ठीक है। तो पैसा बचाना भी हमारे को आना चाहिए। अब आप देखो यहाँ देखो हमारा टाइम स्लॉट क्या है, हमारा टाइम स्लॉट बिल्कुल सही है, 11:45 तक हमारे को मूव पकड़ना है। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो मार्केट ओपन हुआ, एंड यहाँ से आप देखो वन साइडेड जो है अब मूव, बस इतना आपको, ये इतना ही लग रहा है क्या यार, ये इतना है। अगर मैं इसका मेजरमेंट बताऊं आपको, तो भाई ये इतना ही नहीं है, ये मूव आपको लग रहा है इतना ही है, इतना ही नहीं है। देखो यहाँ से लेके अगर मैं इसको, एक मिनट में बता देता हूँ आपको कितना मूव है ये, नाप के ही बता देता हूँ ना यार, यहाँ से लेके, अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छे कंटेंट्स अगर अच्छा लगता है, लर्निंग अच्छी लगती है। ये देखो, अरे भाई ये कम से कम 500 पॉइंट का मूव है यार, 550 पॉइंट का मूव है, कैसे, ये देखो 550 पॉइंट का मूव है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये देखो आप, ये देखो, हालांकि ये तो कम ही आएंगे ये मूव तो, ठीक है। मार्केट में सुबह मार्केट खुला और फिर देखो आप, सुबह सुबह ही मार्केट रफ्तार पकड़ लिया, ये देखो। एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट रफ्तार पकड़ेगा तो वो सुबह सुबह ही पकड़ लेगा, समझ में आ रही है। तो बायर को कमाना है तो भैया सुबह सुबह अपनी एंट्री बनाओ, टाइम स्लॉट मैंने आपको बता दिया, और देखो अब आप खुद भी इसकी क्या कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, लर्निंगफुल लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, आपको लग रहा है कि हाँ ये आपकी ट्रेडिंग में कुछ सुधार कर सकता है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। इससे भी बेहतरीन वीडियो में लेकर के आऊँगा, ठीक है। और जल्दी ही हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, आप उसका हिस्सा बने, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। हमारा पहला जो टारगेट है वो पूरा होगा, और आप सब लोगों की दुआएं होगी,
आप लोग कुछ सीखेंगे, सीख के कुछ कमाएंगे। बस यही मैं चाहता हूँ। और भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए